आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल। चलिए आपको बता दें, अमन सिंह यूथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष 86 सेवला कला देहरादून उत्तराखंड से पूर्व महानगर अध्यक्ष अमन सिंह ने बताया, वार्ड में बैनर लगाने पर भी लोग ऐतराज कर रहे हैं, लेकिन मैं क्षेत्रवासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हूं। वहीं दूसरी ओर सड़कों को लेकर भी कुछ लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। 86 सेवला कला देहरादून उत्तराखंड से अमन सिंह ने प्रेस वार्ता कर किया पूरा खुलासा। चलिए देखते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मेरा नाम अमन सिंह है और मैं वार्ड नंबर 86 सेवला कला में निवास करता हूं और मैं कांग्रेस पार्टी में यूथ कांग्रेस का पूर्व महानगर अध्यक्ष हूं देहरादून से। हमारे चैनल के माध्यम से क्या जनता को क्या बताना चाहते हैं, क्या वो संदेश आज देना चाहते हैं? मैं सर्वप्रथम आपका स्वागत करता हूं अपने क्षेत्र में। दूसरा, मैं आपके जो न्यूज़ चैनल से पब्लिक के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं और जो आने वाला आम चुनाव है नगर निगम का और लोकसभा का, उसके अंतर्गत मैं अपनी कुछ बात रखूँगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 4 तारीख 9वां महीना 2023 में हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था माननीय मेयर सुनील उनियाल गामा जी को नगर निगम से। उसमें हमने अपने क्षेत्र की 2 सड़कें के लिए स्वीकृति कराई थी। उन्होंने तत्काल स्वीकृत की। माननीय सीताराम नोटिया ये पूर्व महामंत्री हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनके माध्यम से और उनके सहयोग से माननीय मेयर साहब ने इस सड़कें स्वीकृत की है। पहली सड़क हमारी चंद्र परिसर से स्वीकृत हुई थी जो चंद्रमणि में कॉलोनी है, और दूसरा हमारा हरिजन बस्ती में सड़क टहल सिंह के घर से रीना देवी के घर तक सड़क स्वीकृत कराई गई थी, जिसमें वर्तमान में कुछ दिक्कत आ गई थी। जो जांच भी हुई उनमें कि कुछ सड़कें पहले बन चुकी हैं और वो सड़कें दोबारा बनाने की मतलब घोटाला हो रहा है, तो उसमें डीएम साहब के माध्यम से जांच हुई। जांच में हमारी सड़कें सही पाई गई और उन सड़कों पर आज वर्तमान में काम भी शुरू हो गया है। और उन सड़कों में काम स्वीकृत होने के बाद मैं माननीय मेयर साहब का धन्यवाद करूँगा। और दूसरा, मैं जो आज के यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है भाजपा का, वो जो चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि है, मैं दोनों को आपके चैनल के माध्यम से और पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि भैया, जो सड़क मैंने उनसे कल बात की कि भैया आप यहाँ पर आकर यूँ कह रहे हैं लोगों की ये सड़क हम लाए हैं स्वीकृत करा के और हमारी सरकार है। मैंने ठीक है, आपकी सरकार है, या तो आप इतना बता दो कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी है वो सिर्फ आप ही के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है? दूसरा, जो प्रार्थना पत्र उसमें हमारा लगा है, क्या वो कोई वैल्यू नहीं रखता? तीसरा, अगर मेयर साहब आप ही के हैं, वो सिर्फ बीजेपी के मेयर साहब थे, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि इस तरीके की जो आपके मतलब उनको मेरे पब्लिक के सामने ऐसी बातें करनी चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि मतलब काम कोई करे, मेहनत कोई करे, और ये लोग जाकर पीछे से पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि सड़कें हम लाए हैं, और जबकि सड़कों में माननीय सीताराम नोटियाल पूर्व महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर पैड पर और मेरे लेटर पैड पर और केशव विहार में एक हमने सड़क बनाई है, उसमें माननीय जो पूर्व में जो सेक्रेटरी रहे MDDA में मोहन सिंह बर्निया, उनके द्वारा हमारी सड़क को स्वीकृत किया गया। उसमें भी सड़क बनकर तैयार हो गई। वहाँ पर भी भाजपा का जो जनप्रतिनिधि है वो वहाँ पर जाकर बोलता है कि मैं आपकी सड़क लाया हूँ, हमारे विधायक जी आपकी सड़क बना रहे हैं। देखिए, विधायक जी का मैं सम्मान करूँगा, विधायक जी की संस्कृति होती है, ये एक प्रोटोकॉल है। और दूसरा कि वो मैं उस जनप्रतिनिधि को इतना कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर कोई इन 3 सड़कों पर अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रार्थना पत्र है जो आपके द्वारा दिया गया है जिस पर स्वीकृति हुई है, तो आप मुझे दिखाएं और जनता को भी दिखाएं साथ में कि भैया ये सड़क हम लाए हैं और हमारे प्रार्थना पत्र पर स्वीकृत हुई है। मतलब ये हुआ कि मेहनत आपने की, दूसरा उसका जो है नाम अपना जोड़कर उसका फायदा उठाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सरकार को देखते हुए भाजपा का जो जनप्रतिनिधि है, हमारा क्षेत्र है, उसमें जो चुनाव की तैयारी कर रहा है या चुनाव लड़ना चाहता है या भारतीय जनता पार्टी उसको चुनाव लड़ाना चाहती है, वो बताए कि भाई इस तरह की हरकतें वो क्यों कर रहे हैं। वो जहाँ भी क्षेत्र में हम कहीं बैनर लगा रहे हैं तो वो लोगों को जाकर कह रहे हैं कि यार तुमने उसका बैनर क्यों लगने दिया, आप उसको अपने पास क्यों बैठा रहे हैं। या तो वो बौखला गए हैं या फिर वो अपनी हार मान चुके हैं, क्योंकि वो हरकतें वही ऐसी करता है जिसके ना तो समझ में कुछ आता है, ना वो कोई मतलब उसको ज्ञान होता है किस तरीके का। आपने चुनाव लड़ना है, आप जनता के बीच में जाइए। जनता के बीच में आप 100 तरीके होते हैं काम करने के,
आप दूसरे के काम करे को अगर श्रेय पाना चाहते हैं कि इसी चक्कर में कि आपकी सरकार है, आपका मेयर है, आपका बोर्ड लगेगा वहाँ पर, तो ऐसा नहीं होता। अब वर्तमान में कांग्रेस के पार्षद भी हैं, क्या वो कांग्रेस के पार्षद मेहनत नहीं कर रहे हैं? क्या सिर्फ मेयर साहब ने स्वीकृति दी तो मेयर साहब का ही मतलब भाजपा के जो वहाँ वर्तमान में जो कार्यकर्ता होगा या चुनाव लड़ना चाहता है तो वो ही मतलब स्वतः वही माना जाएगा कि भाई उसी की मेहनत है जो वर्तमान में जो वहाँ तैयारी कर रहे हैं, जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है। और माननीय विधायक जी जो हमारे धर्मपुर विधानसभा के माननीय विनोद चमोली जी से एक आग्रह करूँगा कि सर आपने जो जनप्रतिनिधि हमारे बीच में भेजे हुए हैं या जो कार्यकर्ता हमारे बीच में भेजे हैं, मैं सभी कार्यकर्ता एक जैसे नहीं हैं, मैं सिर्फ उस कार्यकर्ता की बात करूँगा जो वार्ड नंबर 86 से चुनाव की तैयारी मतलब जो जिनको एजुकेशन का कुछ पता नहीं, जिनको एक एप्लीकेशन तक लिखने नहीं आती, मतलब हमने काम किया, हम आपके पास आए, हमने अपने चप्पल घिसे, नगर निगम के चक्कर काटे, माननीय मेयर साहब के चक्कर काटे और उन्होंने हमें अपनी स्वीकृति दी और भाजपा का जनप्रतिनिधि कह रहा है कि वो तो हमारा आदमी है, मेयर हमारा है, वो हमारे द्वारा ही स्वीकृति लाई गई है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को आप हमारे बीच में भेजने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लें और थोड़ा मतलब जनता के बीच में भी जाकर देखें कि भाई आपने जो जनप्रतिनिधि भेजा है वो कहाँ स्टैंड करता है। एक जो छोटी सी बात मैं वार्ड नंबर 86 की सम्मानित जनता, देवतुल्य जनता से को विश्वास दिलाऊंगा और उनसे ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में ना आए। आप लोग शिक्षित हैं, आप लोग हर तरीके में सक्षम हैं, कोई मतलब इस तरीके की आपसे बात छुपी हुई नहीं है। हमारी टीम पिछले 1 साल से लगातार हमने 2 कर्मचारी आप लोगों के बीच में भेजे हैं जिनका हम सारा मतलब हम अपनी उससे कर रहे हैं। दूसरा कि जनता से मैं एक अपील और करूँगा, जो ये लोग आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, चाहे वो भाजपा का जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो निवर्तमान जनप्रतिनिधि हो जो यहाँ से पार्षद रहा, उससे आप एक सवाल ज़रूर करें कि जब से जो निवर्तमान पार्षद है, जब से आपकी मतलब जो आचार संहिता लगी है नगर निगम की, जब से आपके जो बस्ते रखे गए हैं नगर निगम के, तब से आप तक आपने अपने व्यय से और अपने सहूलियत दी। क्या आप सिर्फ सरकार के ही पैसों पर काम करना चाहेंगे? क्या आपका कोई मतलब वो नहीं है? तो जनता को इस चीज़ को समझना चाहिए और जनता समझेगी। और रही मेरे पोस्टर और बैनर की बात, जो लोग जाकर कह रहे हैं कि आपने वो बैनर क्यों लगने दिया, तो मैं उस भाई से और जिसके यहाँ मेरा बैनर लगा है मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उससे अपील करता हूँ कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ सत्य के साथ रहिए और सत्य की हमेशा जीत होती है। झूठ थोड़े दिन चलता है लेकिन ज़्यादा दिन